नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायनी। ये अनपायनी शब्द का भी यही अर्थ है। बाबा तुलसीदास जी भी यही व्यास जी की भाषा को वहाँ पर अनपायनी के द्वारा कह रहे हैं। अहेतुकी और अप्रतिहत जो है वही अनपायनी है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, भक्ति तो है पर कैसी भक्ति? बोले सुखदायिनी भक्ति। वो कौन सी है सुखदायिनी? बोले जो अनपायनी भक्ति है वही सुखदायिनी है, और वही अहेतुकी और अप्रतिहत भक्ति है। हे प्रभु कृपा करके आप वो भक्ति हमें दे दीजिए। आज सूत जी इसी भक्ति का वर्णन शौनकादि ऋषियों को कर रहे हैं। शौनकादि ऋषि बड़े प्रसन्न हैं। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, हमारे जीवन में हम बहुत से बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पर उन धार्मिक अनुष्ठानों का अंतिम फल यही है कि हमारी रति भगवान में हो। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासुयः नोत्पादयेद यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। क्योंकि अगर इतने संसार में हमने धार्मिक अनुष्ठान बहुत से किए भी और उनको करने के बाद में अगर हरि के चरणों में रति नहीं हुई तो बोले केवल शरीर का हमारा वह श्रम था, केवल शरीर से हमने परिश्रम किया, उसका फल हमको प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि फल तो रति है। विषयासक्त जीव की रति संसार में हो जाती है और परमात्मा के भक्त की रति परमात्मा के चरणार बिंदों में हो जाती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, प्रत्येक जीव का यह प्रथम कार्य है। और इसके बाद में शौनकादि ऋषियों को चारों पुरुषार्थों का लक्षण समझाया। देखो ये बड़े रहस्य की बात है जो अब सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को समझा रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। हम लोगों को धर्म करना चाहिए, पर किस लिए धर्म करना चाहिए? क्या अर्थ कमाने के लिए कि भैया चलो हम कथा सुनाते हैं, कथा सुनाने से बहुत बड़ी दक्षिणा मिल जाएगी, लोग बहुत रुपए दे देंगे? बोले नहीं नहीं, अगर आपका काम कथा सुनाने का है, भगवान का भजन करने का है, तो उसका फल केवल एक ही है। वह फल क्या है? बोले अपवर्ग, माने मोक्ष। धर्म का फल मोक्ष है। तो धर्म अर्थ, दूसरा पुरुषार्थ क्या है? बोले दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। अब अर्थ का क्या फल हुआ? धर्म का तो श्रेष्ठ फल हुआ मोक्ष, पर कुछ कुबुद्धि जीव इस धर्म का फल अर्थ मान लेते हैं, वो गलत रास्ता है। अब दूसरा जो पुरुषार्थ है अर्थ, उस अर्थ का क्या फल हुआ? बोले अर्थ रूपी पुरुषार्थ का फल है धर्म करना। अगर भगवान की कृपा आपके ऊपर विशेष है, आप संपन्न हैं, भगवान ने आपको बढ़िया रुपया पैसा वाला बनाया है, तो सबसे पहले अपने पैसे के द्वारा आप धर्म करिए। क्योंकि अर्थ का पहला फल भोग नहीं है कि हमारे पास बहुत रुपया है तो हम भोग करें, पैसे को ऐसे लुटाएं, अपने बाल बच्चों को बढ़िया फैसिलिटी दें। नहीं नहीं, वो दो, बहुत अच्छी बात है, आपके भाग्य में भगवान ने वैसी स्थिति लिखी है, पर उस अर्थ का पहला फल धर्म है। समाज में कहीं भी धार्मिक कार्य हो रहा हो, उस धार्मिक कार्य में आप जाकर के सहयोग करें, क्योंकि अर्थ का फल धर्म है। जो व्यक्ति जितना कमाता है उस कमाई में से 10% निकाल करके धर्म करना ही चाहिए। अगर महीने में हम 50,000 रुपये कमाते हैं तो कम से कम हमको 5,000 रुपये से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था, कोई गौशाला हो, गौ माता की सेवा हो रही हो, कहीं दीनहीन कोई गरीब हो, कोई आश्रम हो, वहाँ जाकर के हम सेवा दें, क्योंकि अर्थ का फल, मुख्य फल धर्म है। और तीसरा
बोले काम का क्या फल है? बोले काम का फल इंद्रिय की तृप्ति नहीं है कि भगवान ने शरीर दे दिया, पत्नी दे दी, पुत्र दे दिया, उसके बाद हम अपनी काम माने इच्छा बस यही रखें कि हम सुख भोगें, गृहस्थ में रहें, विषय में आसक्त रहें। बोले नहीं नहीं, काम का फल है कि इतनी इच्छा रखें कि जिससे जीवन चल जाए। फिर अंतिम में कहा जीवन का क्या फल है? बोले जीवन का फल है जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म भी। जीवन का फल है तत्व जिज्ञासा का आ जाना। देखो जीव किसे कहा गया? जीव किसको कहते हैं? जीव उसी को कहते हैं जिसके अंदर जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा? कि भगवान कैसे होंगे, अरे इस संसार को किसने बनाया होगा, वो कौन होगा जिसने कोयल के गले में इतनी मीठी आवाज भर दी, वो कौन होगा जो परम पिता परमात्मा इस प्रकृति के अंदर इतना सौंदर्य जिसने भर दिया। ये जानने की जिज्ञासा जिसके अंदर है वही जीव है। नहीं, अगर जिज्ञासा जीवन में हमारे उत्पन्न हुई तो हम जीव नहीं, हम जंतु हैं। क्योंकि जंतु उसको कहा जाता है जिसके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं हो सकती। क्या भैंस के अंदर कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई कभी? उसके अंदर केवल एक जिज्ञासा होगी कि कुछ खाने के लिए रख दो तो वो मुंह मारने लग जाएगी, या ज्यादा उत्पात वाली होगी तो आपको ही मारने आ जाए। पर मनुष्य की विशेषता, मनुष्य शरीर भगवान ने दिया, ये जीवन दिया, तो जीवन का फल है कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्म भी। अगर जीवन रहते रहते जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई तो हम जीव कहलाने लायक नहीं हैं, हम जंतु हैं, हम जीव नहीं हैं। और जंतु किसे कहा जाता है? पशुओं को जंतु कहा जाता है। क्योंकि हमारे जो क्रिया हम करते हैं, खाने पीने की, जाने की, उठने की, बैठने की, मैथुन क्रिया, बच्चे पैदा करने की, वो सब क्रिया तो वो पशु भी कर ही रहे हैं, जिनमें कोई जिज्ञासा विवेक है ही नहीं। ये मनुष्य शरीर भगवान ने केवल इसीलिए दिया कि भगवान ने सोचा। देखो एक बात याद आ गई बहुत अच्छी। ब्रह्मा जी महाराज ने जब संसार की रचना की तो आप लोग सुनते हैं ना 84 लाख योनियों को रचा। तो 84 लाख योनियां जो हैं वो क्या हैं? 84 लाख योनियों में 10 लाख प्रकार के पशु पाए जाते हैं, 11 लाख प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं, इसी प्रकार करते करते 4 लाख प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, फिर वो संख्या पूरी 84 लाख बनती है। तो ब्रह्मा जी ने जब सारी रचना कर दी, अब तक मनुष्य की रचना नहीं की थी, जब ब्रह्मा जी ने सारी रचना कर दी तो ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। आप भागवत के एकादश स्कंद को उठा करके देखना, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है जो बता रहा हूं। ब्रह्मा जी का मन अप्रसन्न हुआ, उनको दुख हुआ, अरे ये मैंने क्या किया, 80 लाख 84 लाख योनियों को मैं रचने जा रहा हूं, पर ये सब तो भोग करेंगे, खाएंगे पिएंगे, बच्चा पैदा करेंगे और अपने जीवन को व्यर्थ गवा देंगे। रचना करते करते जब अंतिम में मनुष्य की रचना की ब्रह्मा जी ने, तो भागवतकार कहते हैं कि मुदमाप देवः, ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न हो गए मनुष्य की रचना करने के बाद में। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि ब्रह्मा जी ने देखा कि इस मनुष्य के अंदर विवेक है और विवेक के द्वारा ये जिज्ञासा पैदा इसके अंदर हो सकती है, और जिज्ञासा पैदा करके ये भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, भगवदाकार वृत्ति बना सकता है, समाज सेवा करके लोगों को सुख प्रदान कर सकता है। क्या कभी आपने पशुओं में ये नियम देखा कि वो अपने समाज की सेवा कर रहे हों, एक दूसरे की सहायता कर रहे हों? पर एक मनुष्य कोई श्रेष्ठ महापुरुष जन्म लेता है तो वो पूरे समाज को बांध करके उस समाज के अंदर ऐसी क्रांति पैदा करता है कि वो प्रेरणा बन जाता है सबके लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विवेक होता है। तो यहाँ पर जीवन का फल बताते हैं। जीवन का फल है जीवस्य तत्व जिज्ञासा।
तत्व जिज्ञासा हो जाना। ये तत्व जिज्ञासा क्या है, किसको तत्व जिज्ञासा कहते हैं? तो कहते हैं वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जो तत्वज्ञ लोग हैं, जिन्होंने तत्व को जान लिया है, ऐसे लोगों का कहना है कि जो तत्व जिज्ञासा है वो है क्या? बोले वही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तीन नामों से तत्व जिज्ञासा को लोग जानते हैं।